जिंदगी ये नंबर का गेम है और सफलता के लिए क्या 5 मापदंड है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ। लाइफ जो है, जिंदगी, ये पूरा नंबर का गेम है। अब आप पूछेंगे नंबर बोले तो क्या होता है? नंबर बोले तो ये होता है कि भाई देखो ना, आप कहीं भी कुछ भी कितना भी काम करते हो, आखिर पूछते हैं कि रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट आए, और रिजल्ट ये नंबर में होता है। मतलब ये है कि समझो एक आधा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई किया, मेहनत किया साल भर तक, आखिर में क्या होता है? नंबर कितने आए उसको पूछते हैं। जितना भी आपने पढ़ा 3 घंटे में आपको एग्जाम देना है और 3 घंटे में आपका पूरा उतारने का है जितना साल भर पढ़ाई किया हो। नंबर आए कितने? अच्छे नंबर आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होंगे, कम नंबर आए तो मामूली कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। तो नंबर कितने आए? आप यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है चलो ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो प्लेटलेट काउंट बहुत महत्व का है। प्लेटलेट्स काउंट यदि 70,000 60,000 उसके नीचे आना चालू हो गया और तो बस एकदम हाथ पैर ठंडे होने पड़ते, रिलेटिव्स के और पेशेंट के भी। तुरंत एडमिट करवाओ, देखो क्या कारण है, नंबर कम हो गए। हीमोग्लोबिन, खून कमी है, हीमोग्लोबिन की लेवल कितना नंबर है, शुगर कितना है, भाई 120 के ऊपर चले गए क्या, 140 150, चलो भाई डायबिटीज, प्री डायबिटिक, चलो हो गया। एक एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, ये स्पेशली जो माल बेचते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस एजेंट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। दिन भर घूम रहा है, सुबह से रात तक खाना नहीं पीना नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने, और दिन भर भटक रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो क्या LIC उसको दिन भर भटकने के पैसे देगा, कमीशन? नहीं ना। LIC पूछेगा भाई नंबर कितने लाया है, चेक कितना लाया है। तो 12 लोगों को मिला और एक का भी चेक नहीं आया है तो LIC कमीशन 1 रुपये भी देने वाला है नहीं। कितने लोगों के पैसे लाए, नंबर कितना है चेक का, वो पूछेगा। तो ये नंबर बहुत महत्व के होते हैं। क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलने वाला क्रिकेटर है, मगर प्लेट कर रहा है और रन नहीं निकाल रहा है तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उसको लेंगे नहीं, बोले रन ही निकालता नहीं, आउट भी नहीं होता, रन भी निकालता नहीं है, तो फ़ायदे का नहीं है। नंबर कितने हैं? अभी विराट कोहली अच्छा खेला बोलते हैं, बहुत अच्छा खेला, फिर रन कितने हो गए, आखिर में वो पूछते कितने रन हुए। तो नंबर ज़िंदगी में बहुत महत्व के होते हैं और नंबर्स का बहुत ही महत्व होता है। तो हमारा ख्याल नंबर के ऊपर, मतलब रिजल्ट के ऊपर होना चाहिए। तो फिर क्या रिजल्ट के ऊपर होना चाहिए ज़रूरी है? अभी मैंने मेरे लेक्चर में बोला है कि भाई फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म भी महत्व का है, ऐसा नहीं कि कर्म महत्व का नहीं, मगर हमको यदि नंबर नहीं आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा हमारा कर्म, मतलब एक्शंस बराबर हो रही कि नहीं हो रही। और बहुत एक्शन कर रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे तो हमको फिर देखना पड़ेगा नंबर क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सभी चीज़ महत्व की होती है। ज़िंदगी में कहीं भी नंबर से पूछते हैं। समझो आपका रिश्ता है, अच्छा हो गया, ऐसा बोल रहे कि नहीं अभी मेरा है ना, पहले वाइफ से बहुत झगड़ा होता था, अभी रिश्ता अच्छा हो गया। तो अच्छा हो गया मतलब क्या हो गया, बताना पड़ेगा नंबर में। हाँ, तो अभी आप बोल सकते हैं कि नहीं पहले हफ्ते में 10 बार झगड़ा होता था, अभी हफ्ते में 3 बार झगड़ा हो रहा है। नंबर, पहले मैं उसको बाहर लेके जाता था घूमने के लिए या रेस्टोरेंट में, होटल में, तो हफ्ते में हम 1 बार जाते थे, अभी हम हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं। या मैंने पहले उसको दिन में 1 बार भी हग नहीं करता था, अभी मैं हग कर रहा हूँ, किस कर रहा हूँ, ऑफिस में जाने के पहले या बाहर जाने के पहले, प्यार बता रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली नंबर मैटर करता है और वो दिखता ऐसा है। और ऐसा बोला जाता है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप बेटर कर सकते हो। तो मेजर करना बहुत महत्व का है। और इसका ही मतलब ये हो गया कि फीडबैक लेना। समझो मैं अकोला से मुंबई जा रहा हूँ, तो ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अकोला से बॉम्बे 600 किलोमीटर है। तो मुझे ये मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हाँ 600 किलोमीटर जाना है मुझे। अच्छा, फिर गाड़ी की रफ्तार जो है वो समझो एवरेज में मुझे 60 की मिल रही है, 70 की मिल रही है, तो मुझे समझो 9 घंटे लगेंगे या जो भी कुछ टाइम लगने वाला है वो लगेगा। यदि स्पीड हमारी 100 की है तो हमको 7 घंटे में या 6 घंटे में जो भी हम पहुंच जाएंगे। और जाने के समय मुझे देखना पड़ेगा कि भाई भी 1 घंटा हो गया मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं कहाँ तक आ गया, कितने किलोमीटर में गया। तो ये सभी चीज़ हमको जरूरी है। और हरदम जब आप काम करते हो तो फीडबैक लेना जरूरी है, पीछे मुड़ के देखना जरूरी है, मैंने एक्शन बराबर लिए कि नहीं, रिजल्ट बराबर आ रही कि नहीं आ रहे, नंबर्स क्या है, बहुत महत्व का है। इसके साथ साथ बताने वाला हूँ कि भाई सफलता के मापदंड कौन से होते हैं, सफलता के मापदंड क्या है, और सफलता के लिए कौन से मापदंड होना चाहिए कि भाई जिससे सफलता मिल सकती है। या हम बोल सकते हैं कि नहीं ये सफल व्यक्ति है।
आप समझ के चलो कि आप एक लड़का देखने जा रहे हैं, आपकी बहन है उसकी शादी करवानी है, आपकी बेटी है उसकी शादी करवानी है, तो आप नेचुरल है ना कि एक सफल लड़का हम देखेंगे कि सफल लड़का है क्या, अच्छा लड़का है क्या, तो उसकी क्या मापदंड है, उसके लिए भी मेजरमेंट है। नंबर एक, वो देखेंगे कि भाई लड़का कमाता कितना है, महीने में या साल में कितना कमाता है, तो कमाई अच्छी होनी चाहिए, नंबर एक। अच्छा, उसका एजुकेशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, कितना है, सर्टिफिकेट है, कितने सर्टिफिकेट्स है, कितना पढ़ाई लिखाई किया उसने, भी देखना जरूरी है। करियर क्या है, कौन सा करियर उसने चूज़ किया हुआ है, तो हम देखेंगे करियर क्या है, एजुकेशन कितना हुआ है, उसकी कमाई कितनी है, बिजनेस कर रहा है कि नौकरी कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो नंबर एक जो पहला है वो सफलता के लिए हम देखेंगे कि भाई कमाई कितनी कर रहा है, उसका करियर क्या है। नंबर दो, हम देखेंगे लड़का देखने आए कि भाई उसके परिवार में कैसे उसकी चाल चलन है, या परिवार में कैसे आपस में मेल जोल है, या परिवार में झगड़े होते हैं। समझो ऐसा मालूम पड़ा कि इसके परिवार में बहुत ही झगड़े हैं, तो क्या आप लड़की देंगे, नहीं देंगे। अभी उल्टा बोल रहा हूँ कि लड़की की तरफ देखने हैं, लड़के वाले गए, लड़की अच्छी है, एजुकेटेड है, और ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ। सब पसंद कर दिया था, मगर वहाँ जाने के बाद में बोले हमको घर में आना है, लड़की के घर में विजिट करना है। जब लड़के वाले विजिट करने जब गए घर में लड़की के, तो वहाँ उनको थोड़ा सा अजीब दिखा क्या हो रहा है। तो फिर धीरे से उनको मालूम पड़ा बाद में कि भाई लड़की माँ बाप से बात ही नहीं करती। ले कैसा क्या हो गया, ऐसा मालूम पड़ा कि लड़की बहुत ही झगड़ालू है। मतलब माँ बाप से जो लड़की झगड़ सकती है, जो पावर हाउस है अपना, माँ बाप अपने पावर हाउस होते हैं, और पावर हाउस जो है उनसे ही झगड़ा है, आपको जहाँ से पावर मिल रही है। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा, मेरा बिल्कुल नहीं शादी करना है। जब माँ बाप से जो लड़की झगड़ सकती है और माँ बाप से जो बात नहीं करती है लड़की, तो आगे चल के तो बहुत बड़ा मुश्किल वाला कार्यक्रम है। बिल्कुल नहीं बोले बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ही स्मार्ट है, मतलब कुछ भी रहने दो, आगे प्रॉब्लम आएगा। ये मेरा ओपिनियन है, ये सही होगा गलत होगा पता नहीं। तीसरा है कि वो लड़के का फिजिकल फिटनेस कैसा है, फिजिकली फिट है कि नहीं है, क्या उसको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, क्या उसको डायबिटीज़ है, क्या उसको कोई समझो अभी एक ही किडनी है, हो सकता है एक ही किडनी है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि शादी के पहले सब कुछ टेस्ट करना जरूरी है। ऐसा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, समझो नेगेटिव रहा तो प्रॉब्लम है, लड़की भी समझो ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहा तो प्रॉब्लम है। ज़्यादातर नहीं करना चाहिए अभी वैसा देखा जाए तो। अभी अभी एक ऐसा हुआ कि एक लड़का मेरे पास में आया, बहुत डिप्रेस्ड था, एक ही साल शादी को हुआ, बहुत ही नर्वस और डिप्रेस था। मतलब भी क्या हो गया क्या, बोले अभी हमको ये मालूम पड़ा, एक साल शादी को हो गया, डॉक्टर के पास में गए, चेक करने के लिए गए कि भाई बेटा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, एक साल हम रेगुलरली इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। देखने गए तो मालूम ये पड़ा कि लड़की को गर्भाशय ही नहीं है। और फिर जब डीप में गए तो मालूम पड़ा कि माँ बाप को लड़की के मालूम था कि लड़की को गर्भाशय नहीं, उसको एमसी नहीं आती थी, और उन्होंने सब छुपा के रखा था, वो ड्रामा करती थी एमसी का। तो लड़का या लड़की देखना पड़ेगा कि भाई फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है, कि वो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि शराबी है, उसका लीवर खराब हो चुका है, हो सकता है कि किडनी खराब है, उसको क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि भाई फिटनेस है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आइटम देखना पड़ेगा हमको कि भाई उनका सोशल स्टेटस कैसा है, लोग क्या उनके बारे में बोलते हैं। हरदम मैं बोलता हूँ कि यदि आपको लड़की देखने जाना है या लड़का देखने जाना है और रिश्ता करना है पक्का, तो लड़के के बाजू वाले लोगों को, मतलब जो नेबर से पड़ोसी है, चुपचाप जाओ, इंक्वायरी करो कि भाई ये फैमिली कैसी है, तो बाजू वाले क्या बोलते हैं ये फैमिली के बारे में, 2-4 घर छोड़ के क्या बोलते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालो। हम जब बैंक में लोन देते हैं ना, हमारी बैंक है, हम जब बैंक में लोन देते हैं तो ब्रांच मैनेजर जो है वो जाते हैं, जो लोन ले रहा है उसके आजू बाजू में उसके पड़ोसियों के पास में जाते हैं, देखते हैं कि ये आदमी कैसा है, भाई झगड़ालू है, झंझट करने वाला है, प्रॉब्लमेटिक है, कैसा है उसका, तो सोशल स्टेटस क्या है, सोसाइटी में लोग कैसा बोलते हैं, क्या उनको मान है सोसाइटी में, या फिर लोग बोलते नहीं हमको है ना ये फैमिली से रिश्ते नहीं रखने का, तो वो देखना होगा। 5वां पॉइंट है कि यदि आपको सफल होना है तो आपको मानसिक दृष्टि से भी, मानसिक लेवल से भी, मेंटल हेल्थ में भी आपको फिट होना जरूरी है। यदि आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, फिर अल्कोहल का व्यसन है, या कोई ड्रग्स का व्यसन है, या कोई गंदी आदतें हैं, तो प्रॉब्लम है। यदि हो सकता है कि आपको पॉर्न वीडियो देखने की आदत है, हो सकता है कि आपको गेम्स खेलने की आदत है, हो सकता है कि आपको मटका जुआ खेलने की आदत है, तो ये आदतें हमको देखनी पड़ेंगी कि भाई आपकी मानसिक अवस्था क्या है। तो ये कोई भी सफलता आपको हासिल करनी है तो ये 5 मापदंड है, इसके ऊपर आप यदि खरे उतरते हैं
तो डेफिनेटली एक फाउंडेशन है कि जिसके ऊपर आप सफल हो सकते हो। तो ये देखना जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि शादी के पहले, जैसा भी फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, शादी के पहले तो लड़का और लड़की के दोनों के सभी प्रकार के टेस्ट होना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस के और मेंटल फिटनेस के, क्योंकि बाद में पछताने की नौबत आती है। शादी के महीना 2 महीने में ही प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, पट्टी नहीं है, मालूम पड़ता है कि लड़की मेंटल पेशेंट है, मालूम पड़ता है कि लड़के को डायबिटीज़ है और सीवियर डायबिटीज़ है, मालूम ही नहीं पड़ा पहले, और डायबिटीज़ की वजह से वो सेक्स भी नहीं कर पाता। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये टेस्ट होना ज़रूरी है, मगर हमारे कल्चर में ऐसा है कि ऐसे टेस्ट करने के लिए बोला तो बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, रिश्ता ही तोड़ देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।